पंचासीन कुलाधिपति यूपी की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदी पटेल जी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमला रानी जी, कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, उपस्थित गणमान्य जनों, प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षकों, महान वैज्ञानिक, देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन करते हुए उनके नाम पर स्थापित इस प्राविधिक विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मैं बहुत आनंदित एवं गौरवान्वित हूँ। मैं मंचासीन कुलाधिपति राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का आभारी हूँ। आपने मुझे इस सम्मानित मंच पर पहुँचने का मौका दिया। इस मौके पर सबसे पहले इस विशाल सभागार में मौजूद देश की युवा पीढ़ी, पदक प्राप्त करने वाले, अपने मेधावी उपाधि प्राप्त करने वाले लगभग 59,000 छात्र छात्राओं को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं। शुभकामना देने के साथ साथ मैं खुश इसलिए भी हूं कि आज मुझे देश की उस पीढ़ी से संवाद करने का मौका मिला है जो कुछ ठोस करने की ताकत रखते हैं, जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी जैसे अनेक प्रोफेशनल कोर्स के उपाधि धारक और उनके आचार्यजन एक साथ बैठे हों, तो वहां से मैं देश दुनिया के सामने मौजूदा जल संकट की चर्चा जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि इस पीढ़ी में वह ताकत है जो इस भावी साझे संकट को निपटाने की तकनीक और प्रबंधन कर सकती है, खोज कर सकती है और इस 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े संकट का समाधान खोजने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो सब इस हॉल में विद्यमान हैं। जल ही जीवन है, यह हम सब बचपन से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस एक लाइन के मुहावरे को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। अगर ऐसा हम सब पाए होते तो देश संकट के इस मुहाने पर नहीं होता। आज इस 2019 में इस देश के 365 जिले सुखाड़ और पानी की कमी झेलते हैं और 190 जिले बाढ़ झेल रहे हैं। समय अब भी है, हमें जब जल संरक्षण और जल संचयन जैसे विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना होगा, इसे आत्मसात करना होगा। व्यक्ति का आचरण, हौसला ही उसे श्रेष्ठ बनाता है और यदि हम सब जल संरक्षण की मुहिम पर हौसले के साथ एकजुट हो जाए तो कोई ताकत नहीं है कि हमें इसे जीतने से रोक सके। ऐसा होगा तो देश समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा और इसी दीक्षांत का अर्थ दीक्षा का अंत है, जबकि इसे मैं प्राप्त शिक्षा के प्रयोग की शुरुआत मानता हूँ। दीक्षांत एक दीक्षा पूरी करने के बाद जो उसके भविष्य को बेहतर बनाने के सपने होते हैं, वो रास्ते खोजते हैं। तो आज का दिन एक शिक्षा का एक पड़ाव को पूरा करने के बाद अगले पड़ाव के लिए निकलने का दिन है। इसलिए ये दीक्षांत समारोह हमारी एक नई शुरुआत की ताकत और ऊर्जा हमें देता है। प्राविधिक शिक्षा समाज के सकारात्मक विकास में अहम भूमिका रखती है। ऐसे में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी सामान्य जन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे यह तकनीक का दौर है और आप सब इस नए दौर के नए भर्ती सिपाही हैं। मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप में से एक एक इंसान हमारे कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने देखकर
बेहतर बनाने के काम में जुट जाए। मैं जानता हूं कि हमारी चिंताएं इस वक्त साझी हैं, हमारी चिंताएं अलग अलग करने की नहीं बल्कि उनके समाधान भी हमें साझे ढूंढने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस धैर्य पूर्वक न केवल सुनेंगे बल्कि जब भी मौका मिलेगा, जहां भी मौका मिलेगा, इसे बचाने की अपने स्तर पर बेहतरीन कोशिश आप करेंगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि विश्वविद्यालय के संबद्ध संस्थानों द्वारा ग्रामीण अंचलों को गोद लेकर वाटर कंजर्वेशन के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने की पहल की जा रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस विश्वविद्यालय से इस समय 756 संस्थान संबद्ध है। यदि प्रत्येक संस्थान कम से कम एक गांव भी अपने साथ और अपने स्वावलंबन के रास्ते पर चल सकेंगे। देश में उत्तर प्रदेश जब किसी काम की शुरुआत करता है तो वो इस देश के लिए पहल होती है, वो इस देश का एक तरह का आगे की लाइन का नेतृत्व होता है। मैं जानता हूं कि जल संचयन की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे से की गई है। जब मैं कल यहाँ आया और मैंने शिक्षकों के साथ बातचीत की तो मैंने पूछा कि आप यदि इस देश में दुनिया को ये सिखाना चाहते हैं कि वर्षा जल को रोककर हम एक स्वावलंबी और एक सामुदायिक विकेंद्रित प्रबंधन कर सकते हैं तो इस विश्वविद्यालय ने क्या किया है। दोस्तों, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय ने अपने प्रांगण में जो भी वर्षा का जल है उसकी एक एक बूंद को सहेजने का और प्रबंधन करने का अद्भुत काम किया है। मैं चाहता हूं कि अब यह कार्य इस विश्वविद्यालय से जुड़े सब संस्थानों को भी इसी विश्वविद्यालय के परिसर की तरह करना चाहिए, जिससे इस राज्य में पानी के संरक्षण की प्राथमिकता से यहाँ की सरकार और यहाँ का समाज दोनों जुड़कर एक रचनात्मक उपाय ढूंढ सकें और इस देश को पानी के संकट से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी पानीदार बन सके। बुंदेलखंड से संबंधित संस्थानों को जल्दी से प्राथमिकता देनी चाहिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सारे एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन पानी का विकेंद्रित प्रबंधन करने की जरूरत अनुभव कर रहे हैं। मेरी इस विश्वविद्यालय के 2.5 लाख छात्र छात्राओं एवं लगभग 30,000 शिक्षकों से विनती है कि वो इस स्तर पर प्रतिदिन जल बचाने का जो बड़ा परिवर्तनकारी काम है उसको इस राज्य में एक पहल के तौर पर, शिक्षा के तौर पर जोड़ के करें। मैं जानता हूं कि इस वक्त इस प्रदेश का जो नेतृत्व है और खासकर हमारे आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी जिस तरह से अपने राज्य गुजरात में उन्होंने अपने काल में नदियों के संरक्षण का और प्रबंधन का अच्छी शुरुआत की थी, इस राज्य में भी जहां की हर छोटी नदी का जल का प्रबंधन और नदी के पुनर्जीवन के काम शुरू होने चाहिए और हमारे संस्थानों को अब ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत में पानी के काम में पूरी दुनिया का गुरु था, लेकिन वो गुरु तभी तक था जब तक हम भारत में के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जल का सम्मान करते थे। ये जो सम्मान जब से हमसे छूटा है तब से हम बेपानी होने शुरू हुए हैं और तभी से हमारी धरती पर बाढ़ और सुखाड़ बढ़ा है। दोस्तों, आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं यदि संकल्प लेती हैं कि हमारा साझा भविष्य सुरक्षित करने के लिए बादल से आई हर बूंद को पकड़ के हम अपने धरती के पेट में रखेंगे जिससे सूरज उसको एवोपरेट ना कर सके और वो यहाँ की धरती को हरा भरा बनाने के काम आए। भारत का जो आज आजादी के वक्त से 10 गुना ज्यादा हिस्सा सुखाड़ में और 8 गुना ज्यादा हिस्सा बाढ़ में आया है, ये हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का कारण है। जलवायु परिवर्तन में बेमौसम बारिश और एक तरह से बादलों का टकरा के आपस में ज्यादा बारिश एकदम से करने का जो दौर चला है, इस दौर से यदि हम
उत्तर प्रदेश को बाढ़ और सुखाड़ मुक्त बनाने का एक संकल्प लेकर आज के इस दीक्षांत समारोह में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश की हरियाली से ये जो जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश की धरती को बुखार चढ़ा है और मौसम का मिजाज बिगड़ा है, उसको ठीक करने के लिए हम वर्षा जल का संरक्षण करके धरती पर हरियाली बढ़ा के इस एटमॉस्फेयर में से, इस वातावरण में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करने की प्रोसेस तेज करके जलवायु अनुकूलन और जलवायु उन्मूलन, ये दोनों काम हम उत्तर प्रदेश की भूमि से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी काम है कि जो भारतीय ज्ञान तंत्र है, ये भारतीय ज्ञान तंत्र हमारी आधुनिक शिक्षा के साथ ब्रिज बनाकर काम करे। इसलिए आज दीक्षांत समारोह में उपाधि पाने वाले छात्रों से जो उन्होंने सचमुच में संकल्प लिया है, एक चरित्रवान, एक निष्ठावान, एक अपने राष्ट्र के लिए काम करने वाले इंजीनियरों को इस वक्त ये काम अपनी मुस्तैदी से करने की जरूरत है। तभी हम भारत को साझे संकटों से बचा सकते हैं और पुनः इस भारत को दुनिया का गौरवशाली शिक्षक बना सकते हैं। ये शक्ति आज भी हमारे इस देश में है और इसकी शुरुआत अच्छा होगा कि मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से शुरू की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। भारत के ज्ञान तंत्र का केंद्र बनारस इसी प्रदेश में है। इसलिए हम भारतीय ज्ञान तंत्र को यदि पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें इस विश्वविद्यालय से उसकी पहल करना अच्छा होगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि वर्ष 1984 में जो काम हमने राजस्थान की धरती पर शुरू किया था, वो अलग अलग समय में अलग अलग सफलताओं के मुकाम पर पहुंचा और 1984 में जल जंगल जमीन के संरक्षण से हमने जलवायु परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन और उन्मूलन की जो सफलता पाई है, जहां से लोग बेपानी होकर उजड़ जाते थे, अब वो पानीदार होकर दोबारा शहर से अपने जमीन पर आकर खेती करने लगे हैं और हमने भारत भूमि पर 12 छोटी नदियों को पिछले 36 सालों के काम से पुनर्जीवित किया है। मैं चाहूंगा कि आज जिन विद्यार्थियों ने इस दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण की है, वो विद्यार्थी राजस्थान आए और देखें कि वो अपने भावी काल में उस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। भारत के लोग, भारत में जब संकट आता है तो उस संकट का मुकाबला करने के साथ साथ उसमें से कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। भारत में जो अब बाढ़ और सुखाड़ का चैलेंज है, उस चैलेंज में से हम कैसे सुंदर अच्छे रास्ते ढूंढ सकते हैं जो हमारे भविष्य के सुंदर सपने साकार कर सकेंगे। मित्रों, हमें ये लगता है कि हमें हमेशा अपने लोगों से सीखने की जरूरत है और जब हम अपने लोगों से सीखते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है। मुझे पानी का काम सिखाने वाले गोपालपुरा गांव के मांगू काका थे। मांगू पटेल ने मुझे कहा, राजेंद्र, हमें तेरी दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए, पानी। और उन्होंने मुझे पानी का काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, मैं तो आयुर्वेद का आदमी था, लेकिन मैंने इस धरती पर 11,800 बांध, तालाब, जोहर, चेक डैम, एनीकट, गली फ्लैगिंग, नालाबंदी, डिफरेंट तरह की 130 तरह की डिजाइन की जल संरचनाओं का निर्माण किया। आप जानते हैं कि मांगू काका ने मुझे कहा था, मांगू पटेल जो हमारे गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, राजेंद्र, तू धरती पे पानी का काम करेगा तो लोग वापस अपनी धरती पे आके खेती करने लगेंगे और जो गांव उजड़ गए हैं वो फिर से पानीदार बन के अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ना उनका बोझ सरकार पे होगा और ना उनका बोझ शहरी समाज पे होगा। शहरी समाज जो जिस पर उनका बोझ है वो बोझ भी उतर जाएगा। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब मैं 1984 में
राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी में गया था, तब वहां कोई नौजवान नहीं रहता था, सब शहरों में चले गए। अब वो वापस आके अपनी खेती करने लगे। ये जो धरती के बुखार चढ़ने की कहानी है, ये आपको जानना जरूरी है। आजादी के आंदोलन के वक्त हमारे देश में हमारे पुराने राजाओं को ये लगने लगा था कि अब ये जो जंगल है, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है, गोचर है, जंगल है, पानी की वो संरचनाएं हैं, वो अब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा उनका, और उनके प्रबंधन में राज्य की, उनके राजाओं की भूमिका नहीं रहेगी। तो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में जंगलों के संरक्षण का काम और जल के संरक्षण का काम छोड़ दिया था, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आया जब हमारी धरती नंगी होने लगी, बेजंगल हो गई, हरियाली घट गई, और उस वक्त हमारी धरती को बुखार चढ़ने लगा। हम लोगों ने, भारत के सारे विश्वविद्यालयों ने पानी निकालना हमें सिखाया कि हमारी धरती के पेट में जो पानी है उसको निकाल के हम अपना जीवन चलाएंगे। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने धरती का पेट खाली किया और धरती का पेट खाली करते चले गए। मित्रों, आज वक्त है, हमारे विनय पाठक जी जैसे कुलगुरु हैं इस विश्वविद्यालय के, हमारी कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल हैं, कि ये वक्त है जब हम इस 21वीं शताब्दी में इस आधुनिक शिक्षा को भारत के पुराने प्राचीन जल संरक्षण के ज्ञान के साथ जोड़कर इस देश में एक नई पहल शुरू करें। और वो शोषण की तकनीक नहीं होगी, वो पानी के पोषण की तकनीक होगी, वो धरती का पोषण करने की तकनीक होगी। इसलिए आज इस दीक्षांत समारोह में मैं आप दोनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों से अलग तरह के विश्वविद्यालय के रूप में इमर्ज होना चाहिए, उभरना चाहिए। और ये उभरेगा जब हम हमारे पाठ्यक्रम में धरती माता के पोषण की तकनीक और धरती माता के पोषण की इंजीनियरिंग हमारे कोर्सों में शामिल करेंगे। मित्रों, मैं ये जानता हूँ कि जब हमने काम शुरू किया था तब हमें लोग पागल मानते थे कि ये राजेंद्र पागल हो गया है, आदमियों का इलाज करने के बजाय धरती का इलाज करने लगा है। लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की। हमें जो हमारे बांगू काका पटेल ने सिखाया था, हम उस पानी के काम में लग गए। मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने पिछले 36 सालों में किसी को दवाई नहीं दी, क्योंकि मेरे गुरु ने, बांगू पटेल ने मुझसे कहा था, हमें दवा की जरूरत नहीं है, दवा देने वाले डॉक्टर इस देश में लाखों हैं, हमें तो ऐसा डॉक्टर चाहिए जो धरती का इलाज कर सके, धरती को पानीदार बना सके। इसलिए मैंने आदमी का इलाज बंद करने के बाद फिर कभी किसी आदमी को दवाई नहीं दी। मैंने जो भी कुछ काम किया वो माँ धरती के लिए किया और अपने पिता पानी के लिए किया। मेरा पिता पानी है और मेरी माँ धरती है, मैंने इन दोनों के लिए काम किया। मुझे आज ये खुशी है ये बताते हुए कि हम इस पानी के काम से धरती, इस देश की 12 नदियों को पुनर्जीवित कर पाए और धरती पर बढ़ते बुखार और बिगड़ते मौसम के मिजाज को ठीक कर पाए। आज यदि हमें इस प्रदेश में फिर से पानीदार बनना है तो यहाँ का फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ जोड़ने की जरूरत है। इस राज्य में जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने की जरूरत है। दोस्तों, हमने जब ये पानी का काम कर रहे थे तब एक तरुण जल विद्यापीठ शुरू की थी और उस जल विद्यापीठ में जो लोग जल उपयोग दक्षता का काम करते थे उनको हम जल सेवक कहते थे, जो सरकार और समाज के बीच ब्रिज बनकर दोनों को जोड़ने का काम करते थे, हमने उनको जलदूत की उपाधि दी थी। और जो जिले में जल के संरक्षण का काम करते थे उनको हमने जल प्रेमी कहा था। और जो नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए लड़ते थे उनको हमने जल योद्धा कहा था। और जो राज्य में पानी का काम करते थे उनको जल नायक कहा था। मैं इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक बार और पुनः प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें इस राज्य को अब एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चाहिए, एक जल साक्षरता का अभियान चाहिए, जो ये विश्वविद्यालय अपने पूरे राज्य में जल की साक्षरता बढ़ाने का काम कर सके। मित्रों, मैं जानता हूं कि इस वक्त दुनिया में पानी का संकट है और दुनिया बेपानी होकर उजड़ रही है,
मैंने साउथ सेंट्रल वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका के देशों को उजड़ते देखा है, और खासकर सीरिया। जिस सीरिया की लड़ाई को हम लोग धर्म युद्ध मानते हैं, वो धर्म युद्ध नहीं है, वो जल के लिए युद्ध है। जब यूफ्रेटिस रिवर पर अल्ट्राट्यूब ने बड़े बांध बनाकर पानी को रोक दिया तो सीरिया को पानी मिलना बंद हो गया। तो सीरिया का जब बेपानी हो गए लोग, तो उजड़कर लेबनान, ग्रीस, टर्की होते हुए जर्मनी जाने लगे। और ये जो बेपानी लोग थे जब उजड़े तो इनके घरों को खाली देखकर बगदादियों ने उस पर कब्जा शुरू कर लिया। आज हमें सीरिया में भले ही शिया सुन्नी की लड़ाई दिखती हो, पर यह शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, ये पानी की लड़ाई है। ऐसी पानी की लड़ाई हमारे देश में कभी ना हो, वैसा मैं निवेदन करूंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोग इस वक्त पर, इस अवसर पर ये जानने की कोशिश करें कि हम लोग कैसे इस देश को पानीदार बना सकते हैं। मित्रों, हमने जो राजस्थान में जहां सबसे कम बारिश होती है वहां पर जो बांध बनाए, तालाब बनाए, उससे 17 लाख लोग, उनकी जिंदगी में एक तरह की बेहतरी आई। ये जो 11,800 जल संरचनाएं थी, उन्होंने पिछले 36 सालों में एक बड़ा परिवर्तन किया। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः आपका आह्वान करूंगा कि तकनीकी विश्वविद्यालय होने के कारण आप अपने छात्रों को जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन एवं उन्मूलन के लिए कार्य से लड़ने के लिए तैयार करें। कोर्स में ऐसी सब चीजों को जोड़ने की कोशिश करें जिससे स्टूडेंट्स के अंदर अपने कॉमन फ्यूचर को समझने की और अपने कॉमन फ्यूचर में आने वाले संकटों का समाधान ढूंढने की शुरुआत हो, पहल हो। मैं इस गौरवशाली मौके पर अपने इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि हमने अपनी पढ़ाई में प्रकृति के पोषण का काम शुरू किया तो हम भारत को दोबारा से दुनिया का शिक्षक बना सकते हैं। ये मुझे विश्वास है। मैंने पिछले 36 सालों में जो किया उसने मेरे मन में ये विश्वास पैदा किया है। अंत में मैं पुनः आप सभी का आभार जताना चाहता हूँ। छात्र छात्राओं, शिक्षकों, उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं अपने कुलाधिपति को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज आपके दीक्षांत समारोह में मुझे भी इस विश्वविद्यालय की तरफ से जो उपाधि दी है, मैं उस उपाधि का सम्मान पूर्वक निर्वाह करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मुझे जो उपाधि आपने दी है वो उपाधि इस विश्वविद्यालय के साथ आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान तंत्र को जोड़ने की एक पहल इस दीक्षांत समारोह से हो सके, मैं ऐसी गुजारिश करूंगा। जय हिंद।